जय श्री राम। प्रेम। अक्सर लोग कहते हैं हम प्रेम करा, हमें कुछ नहीं मिला, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा भाग्य ऐसा है, हमारे जीवन में प्रेम लिखा ही नहीं है। आपको एक बात बताऊं, प्रेम अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि हमें ना कोई दूसरा देगा। असल में ये जो प्रेम है ना, ये हमारा अनाहत चक्र है, हृदय चक्र है। इसके अंदर ही प्रेम है। और जो व्यक्ति स्वयं से सबसे ज्यादा अपने आत्मा से, अपने आप से प्रेम करता है, इस मिट्टी की सुगंध से प्रेम करता है, अपने उन तमाम चीजों से प्रेम करता है, अपने इन हाथों से प्रेम करता है, अपने उस एक सुबह से प्रेम करता है, अपने आने वाली निद्रा से प्रेम करता है, अपने जगे हुए सपनों से प्रेम करता है, अपने नींद में आने वाले सपनों से प्रेम करता है, उस व्यक्ति को कभी दूसरे के प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो व्यक्ति फिर दाता बन जाता है। उसके अंदर इतनी करुणा, इतना प्रेम होता है, वो सिर्फ देना जानता है। और असल में यही प्रेम है। प्रेम का नाम कभी पाना रहा ही नहीं। जब हमने किसी व्यक्ति से प्रेम किया, हमने उससे इच्छाएं पाल ली, हमने उससे अपेक्षाएं पाल ली, और वो प्रेम एक बंधन बन गया। जब हमने अपने इष्ट से प्रेम किया, वहां भी हमने बहुत सारी चीजें उनसे जोड़ दी। और फिर जब हमारे इष्ट ने काम नहीं किया तो हम दूसरे के इष्ट के घर पर भाग गए। तो ये है ना, जब आप प्रेम करते हैं, आपको पता है, अपने गोत्र से प्रेम कर लीजिए। जिस ऋषि के गोत्र में आपका जन्म हुआ है, उन ऋषि का आभार व्यक्त कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। प्रेम मांगने की वस्तु ही नहीं है। प्रेम तो बस एक बहती हुई सरिता है, बहता हुआ जल है। और जो उस भवसागर में मिल जाना है, वो भवसागर कौन सा है? वो भवसागर है हमारा अनाहत चक्र। यहाँ जाकर अगर प्रेम विलीन हो जाता है, तो ऐसे प्रेम में हमें अपने इष्ट मिल जाते हैं, हमें अपने गुरु मिल जाते हैं। कहीं बाहर गुरु मत खोजिए, आपके गुरु आपके अंदर आपको मिल जाएंगे। पता है, आप ना सिर्फ अपने पर काम कीजिए, कुछ समय के बाद आपको अपने अंदर से दिशा निर्देश मिलने लग जाते हैं। करके देखिए, होता है ऐसा। लोग कहते हैं कैसे होता है, बाहर खोजते हैं दुनिया भर में, उन भीड़ों में जाते हैं, फिर थक हार कर वापस आते हैं और मन थक जाता है। फिर उन्हीं के प्रति हम उल्टा सीधा बोल देते हैं, वहां भी गए थे कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी गए थे कुछ नहीं हुआ। कुछ कैसे होगा? सब कुछ हमारे इसके अंदर है और हम भूल जाते हैं। हम भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। इसलिए जो लोग अपने मूल काम में लगे हुए हैं, जो इस सृष्टि, इस प्रकृति के निर्माण में लगे हैं, उन्हें प्रेम की जरूरत कभी नहीं पड़ती। उनके पास प्रकृति खुद ऐसी चीजों को लाकर संजो देती है जो उन्हें लाभ दें। लेकिन उस प्रकृति के काम में, उस सृष्टि के काम में जिसका स्वार्थ जागृत हो जाता है, तो प्रकृति उसको दंड भी दे देती है। तो जीवन में अगर आपका जीवन शुद्ध है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको पता है प्रकृति आपके पास बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। जैसे एक अच्छा पेड़ जिसकी हम देखभाल करते हैं, उसमें अच्छे फल आते हैं। और उसी पेड़ में कांटे भी होते हैं, उसी पेड़ में गुलाब भी होते हैं। अब प्रकृति हमारी गोदी में गुलाबों की बरसात करती है। कब करती है? जब हमने उस पेड़ की सेवा करी होती है। और जब हम उस पेड़ की सेवा नहीं करते हैं तो क्या होता है? वो कांटे चुभने लग जाते हैं। हमने सिर्फ फल खाए, सेवा नहीं करी, कांटे तो आने ही आने हैं। इस कांटों से बचने के लिए आप सृष्टि की, इस प्रकृति की सेवा बिना स्वार्थ के करके देखो। आपको प्रकृति स्वयं लाकर चीजों को देगी। इसलिए आज मैं ना इस जीवन की बात इसलिए कर रही हूँ कि बहुत से लोग अपने जीवन से शिकायतें करते हैं। सब कुछ होते हुए भी बस उन्हें लगता है मैं क्यों नहीं भारत के श्रेष्ठ पद पर जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। प्रयास नहीं करते हैं, बस शिकायतें, शिकायतें, शिकायतें। जिस दिन आपने शिकायतें छोड़ दी, प्रयास करने शुरू कर दिए, सबको प्रेम से देखना शुरू कर दिया, तो वो चीज ना आपके पास, आपको उठाकर प्रकृति उस जगह पर बिठा देगी। ये ताकत है। इसलिए अपने अंदर के ब्रह्मांड से प्रेम कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने आप से मुझे कोई शिकायत नहीं आज की डेट में,
बस मैं तो ईश्वर से इतना ही कहती हूँ, बस प्रभु जैसी बुद्धि तुमने मुझे बना कर दी है, इसको बस हमेशा अपने आशीर्वाद से ऐसे ही बढ़ाते रहना। मेरी बुद्धि में किसी के लिए घृणा मत देना, नफरत मत देना। मुझे बस देना है तो सिर्फ मेरे जीवन में प्रेम भरना। जब हम प्रेम मांगते हैं तो हमें चौतरफा प्रेम ही प्रेम मिलता है। ऐसा बनाइए जीवन को, जीवन से प्रेम कीजिए। ये जीवन ईश्वर का दिया एक आशीर्वाद है, हमारी सांसें एक आशीर्वाद है। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, सांस, एक सांस के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और फिर देखिए जीवन की खूबसूरती ना आपके आंखों के आगे से होगी, आपके अंदर से भय खत्म हो जाएगा। करके देखिए इसे। फिर मिलती हूँ मैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।